आज हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट ऑप्शंस ग्रिड। सर ये क्या होता है? कोई बात नहीं, आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा। मैं ऐसा पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखो, दोनों हाथ से ताली बजती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, मुझे आपसे क्या चाहिए? सिर्फ आप सब्सक्राइब करो और लाइक कर दिया करो। तो थैंक यू एवरीवन। और परमिंदर केसी जी का कमेंट इस बार मुझे बहुत पसंद आया। तो परमिंदर केसी जी, थैंक यू आपका कि आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। एंड आप सभी लोग अगर ऐसा सपोर्ट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम यूट्यूब पे भी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि हमारा इंस्टाग्राम पे आप लोगों को पता है कि 1 लाख से ज्यादा हमारे फॉलोवर्स हैं। तो चलिए फिलहाल आज आपको हम सिखाएंगे ऑप्शंस ग्रीक। और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना जो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहता है, और एकदम बेसिकली एकदम फ्री में सिखा रहे हैं, एकदम डिटेल में सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, ठीक है, जहाँ पे आज हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट ऑप्शंस ग्रीक। सर ऑप्शंस ग्रीक क्या होता है? थीटा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? गामा क्या होता है? वेगा क्या होता है? रो क्या होता है? ठीक है, तो आज ये सब कुछ आप सीखने वाले हो। एंड इससे पहले मैंने आप वीडियो बनाई थी कंप्लीट ऑप्शन चेन के ऊपर। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करो, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, फ्री में सीख लो तो मजा आएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज थीटा की। थीटा, सर ये थीटा क्या होता है? सर ये तो मैं क्लास 9th और 10th में पढ़ा था थीटा के बारे में। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, थीटा एक ऐसा ऑप्शन है, ये समझ लो हम जैसे ऑप्शन बायर को बर्बाद करता है। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो ध्यान से देखना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ना समझ में आए तो फिर से देख लेना। पैसा थोड़ी लिया जा रहा है, फ्री में यूट्यूब पे है, देख लेना। चलो सर, थीटा, थीटा एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन बायर को, देखो अपने पता है हम लोगों को कि स्टॉक मार्केट में हो या कोई भी हो, इस दुनिया में कुछ भी चीज हो, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। एक होता है बायर, एक होता है सेलर, ठीक है। जब बाई कुछ नहीं करेगा तो सेलर बेचेगा कैसे? और जब सेलर बेचेगा नहीं तो बाई कैसे करेंगे? तो दोनों का जो है एक जोड़ तोड़ है। तो बायर देखो, हम लोग हैं ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर मैंने आपको बताया था कि जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटा कैपिटल लेके आते हैं, 1,50,000, ठीक है, वो जो है ऑप्शन बायर होते हैं। एक होते हैं ऑप्शन सेलर, जो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रीमियम को सेल करते हैं, तभी हम प्रीमियम को बाई करते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये सेल करते हैं तभी हम इसको बाई करते हैं, और इसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस उसी के हिसाब से होता है, समझो। अब आप फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट कल हमने आपको ऑप्शन चेन सिखाया था, नहीं देखे हो तो वीडियो प्लीज ध्यान से देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, अब फॉर एग्जांपल हमने जो है सर मार्केट में 18,100 की प्रीमियम बाई की, समझो। 18,100 की प्रीमियम हमने कॉल का बाई कर ली 62 रुपीज के आसपास, ठीक है। ठीक है, अब मार्केट आपका ना ऊपर गई ना मार्केट नीचे गई, लेकिन जो आपका प्रीमियम है 62 से आ गया आपका 52। कितना आ गया? 52। मैंने आपको बताया था कि साइडवेज मार्केट में कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। आज उसका लॉजिक भी समझ लो कि क्यों साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। तो आपका जो प्रीमियम था वो 62 था, लेकिन अब आ गया 52। लेकिन आप कहोगे सर, हमारी जो मार्केट है वो मूवमेंट भी नहीं दी, ना तो ऊपर गई सर ना तो नीचे गई, वो बस 5 पॉइंट ऊपर गई थी, 5 पॉइंट नीचे आई थी सर। और मार्केट हमारी साइडवेज थी, लेकिन हमारा पैसा कहाँ चला गया? तो ये जो पैसा है सर, वो ऑप्शन सेलर के पास चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके हो रहा है। जैसे जैसे आपका टाइम डिके होगा, वैसे वैसे आपका लॉस होगा। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लेना। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको ट्रेड करना है, हमेशा मोमेंटम में ट्रेड करना है। अगर मार्केट गिर रही है तब ट्रेड करो, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तब ट्रेड करो। कभी भी गलती से भी आपको साइडवेज मार्केट में नहीं घुसना है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि साइडवेज मार्केट हमारा दुश्मन है। इस चीज को आप ध्यान रखो, फिर वही चीज होगी कि आपका ना तो प्रीमियम, आपकी मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, लेकिन आपका प्रीमियम गल जाएगा। जैसे आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम कैसा होता है? अगर आप पन्नी खोल के और रैपर खोल के अगर रख दें, तो ऐसे हाथ में पकड़े रहें, खाएं भी ना, तो प्रीमियम हमारा गलने लगता है, हमारा जो आइसक्रीम है वो गलने लगती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे जो है
मार्केट में भी है कि अगर आप हमारा मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए जाए, लेकिन अगर सस्टेन कर गया या मार्केट साइडवेज कर गया तो आपके लॉस होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है, इसमें हमारा टाइम डीके होता है, हर सेकंड यहाँ पे थीटा डीके होता है, तो इसी को बोलते हैं थीटा। उम्मीद करता हूं कि थीटा अब आपको नहीं भूलोगे और आपके दिमाग में आ गया होगा कि थीटा मतलब तुम्हारा दुश्मन। इसमें क्या है कि अगर साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे तो जो भी पैसा रखे हो सब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम खत्म हो जाएगा। प्रीमियम, अब कहोगे सर बढ़ ही नहीं रहा है मार्केट लेकिन फिर भी हमारा लॉस हो रहा है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थीटा समझ में आ गया होगा। देखो, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप जो है जल्दी से सीख भी जाए। अब दूसरा हम बात करेंगे आपसे डेल्टा। पहले हमने आपसे क्या बात किया? डेल्टा, ओ सॉरी, थीटा के बारे में। वीडियो में कोई कट कट एडिट नहीं होगा, एज इट इज वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा के बारे में अब हम बात करेंगे। हमने कल आपको ऑप्शन चेन पढ़ाया था। ऑप्शन चेन में मैंने क्या पढ़ाया था? एटीएम, बोलो आईटीएम सबसे ऊपर होता है, बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ठीक है, आईटीएम पढ़ाया, फिर उसके बाद एटीएम पढ़ाया था, फिर उसके बाद हमने ओटीएम पढ़ाया था। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बोला था कि इसका जो मूवमेंट है निफ्टी का, अगर फॉर एग्जांपल 50 पॉइंट मूवमेंट देती है तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट होता है। कल मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। तो डेल्टा बेसिकली इसी के ऊपर काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी आपका जैसे 18,000 नहीं कर रहा हूँ, 24,800 बोल दे रहा हूँ, चलो 18,000 बहुत पुराना हो गया, 24,800 पे मार्केट चल रही है, ठीक है, और हमने जो है 24,850 की कॉल ले ली, समझो 24,850। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि 24,850 हमको अगर कॉल ली है तो क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल 24,820 पे मार्केट हमारी चल रही है, 820 पे, ठीक है, तो अगला जो मैंने क्या बोला था कि आगे वाला आपका एट द मनी कहलाएगा। तो ये आपका एट द मनी हो गया। जो एट द मनी होगा उसका मैंने क्या प्रीमियम बताया था कि कितने पॉइंट के हिसाब से मूवमेंट करता है, तो 0.50 से मूवमेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो आप प्रीमियम बाई किए हैं 0.50 से, और आपको 100 पॉइंट का इसमें हम टारगेट फॉर एग्जांपल आपने सेट कर दिया कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट जाएगी तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आप क्या करोगे भैया, जल्दी बताओ फटाक से। यहाँ पे आपको करना है पहले 25। क्यों करना है सर? क्योंकि हमारा जो लॉट साइज है पहले कितने का था? 50 का लॉट साइज था, और अभी कितने का हो गया है? 25 का। तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 25 करो जल्दी फटाक से, तो कितना पैसा बनेगा आपका, जल्दी बताओ। लगभग 12.5 पॉइंट। 12.5 पॉइंट। पहले कितना पॉइंट मिल रहा था हमको निफ्टी का? जब लॉट साइज कितना था? निफ्टी का जब लॉट साइज था 50 का, तब हमको प्रॉफिट होता था 25 पॉइंट का, और अभी उसका हाफ हो गया है। लगभग अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट मूवमेंट करता है तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25 पॉइंट का। लेकिन पहले क्या होता था? पहले होता था 50 पॉइंट का। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद कल मैंने आपको ओटीएम पढ़ाया था। ये डेल्टा के सारे हैं, ये जो आप देख रहे हो मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था, बस इसको आपको डेल्टा के बारे में बता रहा हूँ, डेल्टा क्या होता है। और डेल्टा के अंदर में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम आता है, ठीक है। सुनो, ओटीएम में कल मैंने आपको पढ़ा था कि 0.40 के हिसाब से मूवमेंट करता है। तो 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल्स टू 10। 10 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर लेट सपोज अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट दे रही है तो हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा सर? ओनली 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और मैंने आपको कल एक चीज और बताया था कि आप जब भी ट्रेड करिए हमेशा आपको कोशिश करिएगा कि इन द मनी में ट्रेड करिएगा और एट द मनी में ट्रेड करिएगा। तो सर अगर इन द मनी में हम ट्रेड लेते हैं, वही वाली हाल होगी ना कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एसी, जिस हिसाब से आप जैसे लोगे वहां वैसा आपको उसी के हिसाब से सुविधा और सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है। तो इन द मनी में क्या बात करते हैं सर? अगर इन द मनी आपका 0.75 के हिसाब से मूवमेंट दे रहा है, किसके हिसाब से मूवमेंट दे रहा है? 0.75। तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल्स टू कितना पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है? 19 पॉइंट का। कितने पॉइंट का? 18.75 है तो 19 मान लो।
ठीक है। तो कितने पॉइंट का मूवमेंट है आपका? 19 पॉइंट का। अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मूवमेंट देती है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 38 पॉइंट। बोलो समझ में आया? समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि मैं कल आपको हल्का सा इसके बारे में बताया था, हल्का क्या डिटेल बताया था। आज मैं आपको डेल्टा बता रहा हूँ कि डेल्टा के अंदर में ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको कल कवर कर चुका हूँ। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि थीटा क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि थीटा जो है हमेशा ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपके अगर आप फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर नहीं जा रही है ना नीचे जा रही है, तब भी आपको यहाँ पे लॉस होगा थीटा में, अगर मार्केट रुक गई तो। डेल्टा क्या है सर? डेल्टा में ये इन द मनी आता है, एट द मनी आता है, आउट ऑफ द मनी होता है। और इसका मूवमेंट कैसे किस हिसाब से होता है ये भी मैंने कल आपको पढ़ाया था, और आज आपको हल्का सा इसी बहाने रिवीजन भी हो जा रहा। तीसरा चीज मैं आपको आज बताऊंगा गामा के बारे में। सर ये गामा क्या होता है? बहुत ही अच्छी चीज है गामा। ठीक है, गामा क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। GAMMA, गामा। ठीक है, चलो। गामा सर, फॉर एग्जाम्पल आपने जो ट्रेड लिया है, आप वैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल निफ्टी आपकी चल रही है 24,800। ठीक है, ध्यान सुनना, 24,800 पे आपकी निफ्टी चल रही है, और आप कॉल साइड जो प्रीमियम बाई की हो वो बाई की हो 24,900। सुनो, ये आप किस में बाई कर लिए? ओटीएम में, आउट ऑफ द मनी। गामा का मतलब सर ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल दूर की कॉल बाई कर ली और अगर मार्केट वहां तक पहुंच गई तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है। कैसे? जैसे लेट सपोज यहाँ पे आपका प्रीमियम 24,800 का प्रीमियम चल रहा था 62 के हिसाब से। ठीक है, तो जब मैंने आपको क्या बोला कि जैसे जैसे अपना क्लास कम करोगे वैसे वैसे हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब आप बाई करोगे तो यहाँ आपका प्रीमियम जो मान लो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 50 रुपीज का आसपास, चलो मान लेते हैं कि 50 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे मिल। अब आपने यहाँ कितने पे बाई किया? 50 रुपए के आसपास। ठीक है, 50 को मल्टीप्लाई करो 25 से, 50 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल्स टू 1250। यहाँ पे आपका जो पैसा लगा 1250 रुपए लगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पे आ जाती है, ध्यान समझना, निफ्टी आपकी 24,800 से 24,900 आ गई, 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया सर आपका, तो फिर ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एट द मनी। जो आपका ओटीएम है, जो आपका ओटीएम है वो आपका एटीएम बन जाएगा। और जब अगर एटीएम बन जाएगा तो आपको इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। जहां पे आपको तभी आपको यहाँ पे 0.40 के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट जो है 24,900 के आसपास पहुंचेगी, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा वो 0.50 के हिसाब से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गामा जो है बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन हेल्पफुल तब है जब निफ्टी आपके अकॉर्डिंग मूव करे। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो हम 100 पॉइंट दूर ले रहे हैं, वहां पे आपका प्रीमियम सस्ता मिल जाएगा। एक बेनिफिट यहाँ पे ये मिलता है। दूसरी चीज, अगर निफ्टी वहां तक चली गई तो आपको जो प्रॉफिट है फिर वो इसके हिसाब से होता है, ना कि 0.40 के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। एक बार से वीडियो और से देख लेना, 2-3 बार देख लेना, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा हो। देखो, अभी आप 0.40 के हिसाब से मतलब आपको जो प्रॉफिट होता है 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में आपको 10 पॉइंट मिल रहा था। लेकिन जब मार्केट आपकी निफ्टी हमारी 24,800 से सीधा आ गई 100 पॉइंट का मूवमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मूवमेंट बनेगा वो 0.50 के हिसाब से मूवमेंट देगा। और फिर जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 0.50, मतलब देखो 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल्स टू 12.5, लगभग 24 पॉइंट का आपको मूवमेंट में देखने को यहाँ पे मिलेगा। जहां पे आपको, ठीक है, 24 से 25 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। जहां पे आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था या मूवमेंट मिल रहा था, वहां आपको 5 पॉइंट ज्यादा 25 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये होता है गामा का काम। तो उम्मीद करता हूँ कि गामा आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा समझो, गामा का मतलब ये होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ द मनी बाई कर रहे हैं और हमारी निफ्टी वहां तक पहुंच जाती है, तो गामा का जो प्राइस है हमको यहाँ पे सस्ता मिलता है। हमने 1200 का लिया और हमारा प्रीमियम कितना हो गया? 2500। मतलब पैसा फॉर एग्जाम्पल आपने जो पैसा यहाँ पे लगाया वो आपका ऑलमोस्ट
डबल होने के कगार पे है। तो ऐसा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है गामा का कमाल। जैसे यहाँ पे आपको अभी कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 20 पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, डबल नहीं, डबल नहीं है, पहले इसको समझो। यहाँ पे आपको मिल रहा था 20 पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, कहाँ, 100 पॉइंट पे। लेकिन जब गामा आ गया तो आपका पॉइंट कितना मिल गया, 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया, लगभग आपका 5 पॉइंट एक्स्ट्रा। जो यहाँ पे आपने पैसा लगाया था लगभग 1250 रुपए, ठीक है, और 1250 यहाँ पे लगाया था 50 रुपए के हिसाब से, और 50 में अगर हम 25 जोड़ दें, ठीक है, तो हो जाता है 75, लगभग 75, ठीक है, 25 × 25 ठीक है, लगभग आपको 625 रुपए पर लॉट के हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पे होगा। बोलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर से मैं आपको कोशिश करूंगा कि और डिटेल में समझाऊं, हालांकि इसमें आ जाएगा। वैसे मैं एकदम प्रॉपर कवर कर रहा हूँ, प्रॉपर इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम जीरो से चलो और एकदम हीरो लेवल तक चलो, ठीक है। तो गामा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक हल्का सा एक बार और रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। गामा का मतलब सर ये है कि दूर की मनी आप प्रीमियम बाई करो। फॉर एग्जांपल, गामा आपने बाई कर लिया आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अगर आउट ऑफ द मनी आप बाई कर रहे हो तो यहाँ पैसा कम लगेगा। जब आपका पैसा कम लगेगा सर, और मार्केट आपके यहाँ अकॉर्डिंग यहाँ तक आ गई, तो ये जो प्रीमियम आपका 120 का है, फिर वो 0.5 के हिसाब से मूवमेंट करेगी। लगभग 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट दे रही है तो आपका जो यहाँ पे 120 का प्रीमियम है, ये आपका 145 से 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है गामा की पावर। अगली की बात करते हैं, अगला होता है वेगा। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन की कोशिश करूंगा ले जाऊं, और वहां पे थोड़ा सा आपको समझा, ठीक है। वीडियो प्लीज इसके बाद करना, फिर मुझे बाद में बोलना कि सर समझ नहीं आया, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। गामा, गामा हो गया। अब बात करते हैं वेगा के बारे में। सर ये वेगा क्या होता है, देखो, वेगा बेसिकली क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, क्या, आईवी। जब इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, आईवी, आप लोगों ने बहुत सारा जगह नाम सुना होगा आईवी का। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसका मतलब सर क्या होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, जहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे अगर आपकी आईवी 20 से 25 के ऊपर है, तो इसमें जो है प्रीमियम बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर जो है, यहाँ पे 20 से 25 मतलब ये तभी होता है जैसे कोई बजट आने वाला हो। ध्यान समझना, जब कोई बजट आता है या कोई बड़ा क्राइसिस आते हैं, तो वो 9 से 12 के आसपास देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका शॉर्ट सेल टाइम करने का। यहाँ पे आपको, सॉरी, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यहाँ पे 20 से 25 है, तो यहाँ पे आईवी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर हैं, वो घबरा जाते हैं, जितने प्रोफेशनल ट्रेडर। ध्यान सुनो, क्यों? क्योंकि आईवी जब बढ़ती है तो मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आईवी जब डाउन होती है, जब 9 से 12 होती है, तो यहाँ पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी होती है। और सबसे बेस्ट जो आईवी होती है, वो होती है आपकी 12 से लेकर के 18 के बीच, ठीक है। ये आपकी आईवी बेस्ट आईवी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आईवी के बारे में आया होगा। एक सेकेंड, ले चलता हूँ आपको एनएससी की ऑप्शन चेन पे, वहां ले चल के आपको समझाता हूँ। चलो, एनएससी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं, और वहां आपको ले चल के समझाते हैं कि कैसे हम आईवी देखते हैं और कहाँ पे आईवी हमको मिलेगा, ठीक है। तब तक आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी आगे आगे सारा काम हम कर लेते हैं, आप बस लाइक कर दीजिए बस। एनएससी ऑप्शन चेन, चलो देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो आईवी है, देखो, 24,000 कहाँ चल रहा है मार्केट में? 24,000 के, हाँ, 24,600, 24,300, 24,700, 24,800। देखो, ये देखो, 11 12, 11 12, ठीक है, 9 के ऊपर, ठीक है। अगर 9 के ऊपर है या 12 से 18 तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। 11 12 आपका मान लो कि वही रहेगा मार्केट में, कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट थोड़ा ड्रॉ कर दूँ, जिससे कि आपको समझ में आता है। देखो, ये इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी,
ये कॉल के लिए है, ये पुट के लिए। देख, इसी को बोलते हैं आईवी। अगर यहाँ पे आपको 20 से 25 के बीच में दिखे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो ये समझ लेना कि मार्केट में खतरे की घंटी है, मार्केट करेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको, ठीक है, 9 से 12 के आसपास दिखे, तो यहाँ पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, 9 के ऊपर रहना चाहिए बस, तो आपके लिए ठीक है। और मैंने क्या बोला कि अगर 12 से 18 है तो मार्केट में वोलेटिलिटी नॉर्मल है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान समझना। और अगर ना समझ में आए तो एक बार कमेंट कर देना, फिर किसी टाइम जो है इसको हम और डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, तो ये होता है आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई अपने स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक मार्केट में जब भी कोई न्यूज वगैरह आती है, तो आईवी में आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। या जैसे इलेक्शन आया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उस टाइम पे जो आईवी थी, उस टाइम पे आईवी का जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ था। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बताया था, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो देखो ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारी मार्केट चल रही है, हमने कल पढ़ाया भी है, आप लोग उसको जाके देखिएगा वीडियो। फॉर एग्जाम्पल हमारी मार्केट चल रही है 24,500, ये हमारा एट द मनी हो गया। ठीक है, तो एट द मनी हो गया, तो इसका जो मैंने आपको भी पढ़ाया कि 0.50 के हिसाब से यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द मनी क्या पढ़ाया मैंने कि 0.40 के हिसाब से यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलेगा। और इन द मनी मतलब जो अंदर है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी हमारी 24,500 चल रही है, तो 24,450 हमारा अंदर का लेवल है, तो वो हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा 0.75। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा मूवमेंट होगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो उसके हिसाब से हमारा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी पहले लॉट साइज 50 का था, अभी 25 का हो गया, तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना हो गया, 18.75। लगभग आपको 19 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, निफ्टी अगर 50 पॉइंट मूवमेंट करती है तो। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, रो। सर रो क्या होता है? सर रो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समझो इसको ध्यान से पहले। व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, वहां पे आपको और अच्छे से समझाऊंगा। सर रो क्या होता है? रो का सिंपल सा फंडा है, ठीक है, रो का सिंपल सा फंडा है, ठीक है, इंटरेस्ट का। क्या है सर? इंटरेस्ट। रो मतलब इंटरेस्ट। जब मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, या जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो समझो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन का जो प्रीमियम का जो कॉल का प्राइस है, ये बढ़ जाता है। ध्यान समझो, जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो कॉल प्राइस का जो प्रीमियम है ये बढ़ता है। ध्यान समझो। और जब मार्केट में कॉल प्राइस का प्रीमियम बढ़ता है तो पुट प्राइस का जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। याद रखना, इस चीज को प्लीज ध्यान समझना, फिर समझो। देखो, रो, RHO, ठीक है, ये इंटरेस्ट जब भी बढ़ता है मार्केट में, जब भी इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि सर कॉल का जो प्राइस है, ध्यान सुनिएगा, कॉल का जो प्राइस है, इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। जैसे लेट सपोज आप जो प्रीमियम ले रहे थे वो 100 रुपए का ले रहे थे, जब इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये जो आपको 100 रुपए में मिल रहा था, ये आपको मिलेगा 150 से 200 रुपए के बीच में। जैसे कि आप लोग नोटिस करे होंगे, जब कोई बजट आता है, जैसे मैंने बोला कि इम्प्लीडाइट वो जो वॉलेटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, आईवी बढ़ जाती है, तो वहां पे आप लोग देखना, नोटिस करना, या कभी अब टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो प्रीमियम आप 100 रुपए का बाई कर रहे थे, उस दिन बेसिकली यही प्रीमियम आपका एट द मनी का 180 रुपए के आसपास चलेगा। ठीक है, कॉल के लिए या पुट के लिए भी जो है, पुट के लिए क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर गई तब तो यहाँ पे ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल उल्टा भी हो सकता है सर। क्या? कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट आपके फेवर में नहीं रही, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आईवी
बेसिकली जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। रो का मतलब सर सिंपल सा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारे कॉल का प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, और पुट का प्रीमियम जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। देखो बहुत ज्यादा इतने पढ़ा देंगे तब भी दिक्कत दिक्कत इसलिए है कि फिर ज्यादा आप समझ नहीं पाओगे। ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, तो इसको धीरे धीरे समझोगे तो सही रहेगा। कहते नहीं कि अब डेली आपकी जो कैपेसिटी है रोटी खाने की वो 3 रोटी है। अब तुम डेली एक ही दिन में अगर 8 रोटी खा लोगे तुम्हारा क्या होगा, समझे? तो उसी हिसाब से है कि जब लर्निंग आपको मिले तो धीरे 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 लेकर चले, बूंद बूंद से सागर बनता। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना, और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।